गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि यह कोण C जो है C को समद्विभाजित करता है और ABCD एक समचतुर्भुज है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। Question number 6 है diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, show that it bisect angle C also and ABCD is a rhombus। ये आपको प्रूफ करना है, ये डायग्राम है, इसकी हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट इन अ गिवन पैरेललोग्राम ABCD गिवन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल है, बाइसेक्ट C है। यहाँ पर हमने दिया है दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC को क्या करता है? समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं ये ABCD एक आपका क्या है? पैरेललोग्राम है ना, समांतर चतुर्भुज है। और ये जो AC है इस CA को, CA बोलो या फिर एंगल A को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। जब बाइसेक्ट करता है तो DAC जो है वो इक्वल होगा किसके? BAC के, क्योंकि ये जो एंगल है ये दो पार्ट में क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC एंगल A को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये जो DAC है ये वाला, ये CAB या BAC के क्या होगा? इक्वल होगा। अब जो DC है वो पैरेलल है किसके? AB के। ये जो देखो ये DC है ये AB के क्या है? समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। तो AC इसका ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या करते हैं? एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BAC लिख देते हैं। मतलब ये जो एंगल C है ये किसके इक्वल होगा? इस एंगल A के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ऐसा जेड में एंगल बन रहे हैं। मतलब ये क्या है? इसका एक अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, इससे हमने इक्वेशन सेकंड बना ली। और ऐसे ही हमने जब DC और AB को क्या किया है? पैरेलल किया है। इसी तरह से हम AD और BC को भी क्या लिख सकते हैं? पैरेलल लिख सकते हैं, समांतर लिख सकते हैं, ठीक है। तब क्या होगा? फिर से अल्टरनेट एंगल बनेंगे, फिर एंगल यहाँ और ये नीचे की साइड बनेगा। पहले ये नीचे बन रहा था और ये ऊपर बन रहा था, अब ये ऊपर बनेगा और ये नीचे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों जो पूरा डायग्राम है इसमें आप एंगल अल्टरनेट एंगल देख सकते हैं कि पहली बार में ऐसे जेड बना तो एक एंगल यहाँ और एक नीचे बना, ठीक है। दूसरी बार में ऐसे जेड बना, ये ऐसे करके, तो एक एंगल यहाँ, एक आपका यहाँ बना। ये वाला डायग्राम देखिए, ऐसे जेड बना तो एक एंगल यहाँ और एक यहाँ बना हुआ है। ये यहाँ पर मैंने अलग से शो करके दिखाया है। तो इससे क्या होगा? ये जो एंगल्स है ये भी इसके इक्वल होंगे। मतलब ये नीचे वाला जो एंगल ए है ये सॉरी ऊपर वाला एंगल ए नीचे वाला एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक। इक्वेशन क्या आ गई? थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड यहाँ में जो दे रखी है इन दोनों से हम देखते हैं। DAC और DC है, BAC मतलब BAC जो है वो इक्वल है किससे? किसके? DAC और DC है। मतलब ये दोनों पार्ट्स इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मतलब एंगल A एंगल C के क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये इसका RHS पार्ट इक्वल है तो LHS पार्ट डेफिनेटली इक्वल होंगे। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में फिर से देखिए, अभी हमने फर्स्ट सेकंड में देखा था उसका RHS पार्ट इक्वल था तो हमने LHS पार्ट्स को इक्वल कर दिया। अब इक्वेशन जो 4 है उसमें के थर्ड और फोर्थ में देखिए DAC और ये भी DAC, ये दोनों इक्वल है किससे? BCA और DCA के। यहाँ पर BCA एंड DCA की इक्वल है। तो डायगोनल AC जो है वो एंगल C को क्या कर रहा है? विकर्ण बाइसेक्ट कर रहा है। जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल C को। क्यों? क्योंकि देखो BAC ये वाला हमने लिखा अभी, ठीक है। BCA एक एंगल हमने ये लिखा BCA और दूसरा हमने लिखा DCA ये। तो टोटल ये पूरा एंगल बन गया है अब, ठीक है। अब ये पूरा एंगल हमने यहाँ फिर से बताती हूँ मैं, क्योंकि डायग्राम दिखा नहीं था आपको। फिर से देखते हैं हम। यहाँ पर हमने लिखा है DAC, तो BCA देन क्या होगा? DCA
तो DCA मतलब ये जो पूरा एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री का, सॉरी ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ये पूरा एंगल बन रहा है, मतलब हाफ और हाफ मिलके ये फुल बन रहा है। यहाँ इक्वेशन हमने कौन सी ली थी, थर्ड और फोर्थ को इक्वल किया था तो ये आया था। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो AC है, ये AC इस एंगल C को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। विकर्ण AC क्या है, कोण C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम इसको लास्ट में ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, ABCD एक रोम्बस है ये प्रूफ करना है, मतलब एक समचतुर्भुज है ये सिद्ध करना है। तो एंगल A और एंगल C मैंने क्या किया है अभी आपको इक्वल करके बताया। जो एंगल A है ये एंगल C के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है, ये अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के, ठीक है। अब इन ट्रायंगल DAC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो DAC में हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। जो ये DAC है वो DCA के इक्वल है, मतलब यहाँ हम देखते हैं DAC और ये आ जाएगा DCA, मतलब ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि हम इसको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, समान दो भागों में बट रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारी जो भुजा है, जो साइड है कौन सी, DA और CD, ठीक है। DA और CD ये और ये दोनों साइड आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि बराबर कोण है और विपरीत भुजाएं हैं, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपोजिट साइड है ये दोनों इक्वल एंगल की, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं AB और CD इक्वल होगा। अब ABCD और DABC इक्वल कैसे हो गया, तो इक्वेशन हमने 4 दे दी, लेकिन ABCD और DABC इक्वल कैसे हो गया। तो यहाँ देखिए AB और CD और DA और BC ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, जो आपका समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है उसकी ABCD, जो पैरेललोग्राम ABCD है उसकी अपोजिट साइड्स है, ठीक। तो ये हो गया। इससे ये प्रूफ होता है इक्वेशन 4 और 5 से कि ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, DACD ABCD DABC, मतलब देखिए ये DA जो है वो इस CD के इक्वल है, तो मतलब हम CD जो ये लिखा है इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, DA इसको लिख सकते हैं, मतलब ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है ही सही। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो एंगल्स है, सॉरी साइड्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वल हो जाएंगी, और जब इक्वल हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP = BQ है। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ABCD दे रखा है, ठीक है। इसमें ये BD है, इसका विकर्ण है, और इसमें बोला गया है कि ये जो DP है ये इतनी लेंथ है, ये इस BQ के इक्वल है। तो आपको क्या क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB APD, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी इसके ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये जो AP है ये इक्वल होगा किसके, CQ के, और दूसरा AQB मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होगा, और AQ और CP ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये अंदर जो बन रहा है ये भी एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, मतलब कि पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ गिवन है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on a diagonal BD such that DP = BQ, ठीक है। तो दोनों जो ट्रायंगल है, अभी जो मैंने उसमें समझाया वही चीज़ें हमें यहाँ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसके कुछ पार्ट्स है, पार्ट्स में ये सॉल्व होगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम यही दोनों ट्रायंगल लेते हैं, APD और CQB। AD और BC इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, देखो AD और ये जो BC है ये आपस में क्या है, इक्वल है। हम ये वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन दोनों को हमने लिया हुआ है,
ठीक है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट भुजाएं, क्वाड्रिलेटर की अपोजिट भुजाएं समांतर चतुर्भुज की क्या है? विपरीत भुजाएं हैं। अब डी पी और बी क्यू इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा? देखो ये डी पी और ये बी क्यू इक्वल होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है ये, ठीक है। अब एंगल ए डी पी और सी बी क्यू, ए डी पी ये वाला और सी क्यू बी, मतलब अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे जेड में एंगल बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। देखो ये ऐसे बन रहे हैं, यहाँ डी आ रहा है और यहाँ बी आ रहा है, ए सी, और इस पॉइंट पे कहीं पी आ रहा है और यहाँ क्यू आ रहा है, ठीक। तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं कौन से? डी और बी वाले, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक। तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि हमने टू साइड्स और एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है। अब जब हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही चुके हैं तो जो ए पी है ये वाला, ठीक है, ये इस सी क्यू के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है? उनके सारे एंगल्स, उनके सारे साइड्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। और हमारी यही वाली साइड बची थी क्योंकि हमने इसको और इसको भी इक्वल कर दिया, इसको और इसको कर दिया, एक एंगल को इक्वल कर दिया, सिर्फ हमारी ये साइड बची थी। तो ये साइड इसकी इक्वल होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि हम इसको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। आप यहाँ लिख सकते हो बाई CPCT रूल, ठीक है। CPCT रूल से दोनों साइड्स क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AQB और CPD। AQB मतलब अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, और CPD अब ये वाला लेते हैं, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल लिए, इन दोनों ट्रायंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखो AB और CD इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की क्या है? अपोजिट साइड्स हैं। अब BQ, ये BQ और ये DP, ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। एंगल ABQ ये वाला B वाला एंगल और दूसरा एंगल CDP ये वाला एंगल, मतलब एक बार अब यहाँ बन रहा है और एक नीचे की साइड बन रहा है, मतलब ये ऐसे जेड बन रहा है, ये ऐसे वाला, ठीक। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो इससे क्या प्रूफ होगा? हमने टू साइड्स और एक एंगल क्या कर दिया है? इक्वल प्रूफ कर दिया है। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है उसमें क्या है? हमने जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही दिए हैं थर्ड पार्ट में, तो AQ और CP भी तो इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि CPCT रूल से AQ और CP इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि जो AQ है ये CP के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही साइड बची हुई थी, बाकी तो सब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही दिया है। लास्ट में आएगा AP इज इक्वल्स टू CQ और AQ इज इक्वल्स टू CP, ये दोनों हम पहले ही क्या कर चुके हैं? प्रूफ कर चुके हैं। मतलब ये AP और ये CQ को हमने इक्वल और AQ और CP को भी इक्वल कर चुके हैं, ठीक है। ये AP और इधर से हम ये AP और ये CQ मतलब ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो चुकी है, ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो चुकी है। और किसी भी समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर और समांतर होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C के विकर्ण BD पर क्रमशः लंब दर्शाए गए हैं कि लंब है तो दर्शाइए कि। आपको ये दो पार्ट प्रूफ करना है। ये डायग्राम आपको दे रखा है और इसमें बोल दिया है कि ये ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है, ठीक है। और AP ये जो AP और ये जो CQ है ये A और C से दो क्या कर दिए गए हैं? परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ठीक है, BD डायगोनल पर, ठीक। तो आपको ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपका इंग्लिश में क्वेश्चन ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C ऑन डायगोनल BD, शो दैट। आपको ये दोनों चीज़ें शो करनी है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। डायग्राम हमको दे रखा है, ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं APB और CQD। APB मतलब ये वाला ट्रायंगल और CQB ये CQD ये वाला, ठीक है।
CQD ये वाला ट्रायंगल और APB ये वाला, ये अपोजिट में दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं जो DC है वो AB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट भुजाएं हैं, अपोजिट साइड से, है ना, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। एंगल APB और एंगल CQD, ये APB ये P पर बनने वाला एंगल और CQD Q पर बनने वाला एंगल इक्वल होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर जब भी होता है, लंब जब भी डाला जाता है तब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। तो AP लंब है किस पर? DB पर। ये जो DB है इस पर ये AP परपेंडिकुलर है और इधर से CQB इस DP पर परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री होगा। तो एंगल ABP और CDQ, ABP ये वाला एंगल B वाला और CQD ये वाला एंगल, मतलब सॉरी CDQ ये वाला, मतलब एक बार एंगल यहाँ बन रहा है, एक बार यहाँ बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए दोनों। तो इससे ये प्रूफ होता है, अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण हो गया है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि दो एंगल और एक साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दी। दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं? साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। और जब दो ट्रायंगल समरूप होते हैं तो AP इज इक्वल टू CQ इक्वल होगा ही होगा। देखो ये AP जो है ये CQ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हम पार्ट 1 में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं और CP/CT रूल से जिसकी सारी साइड सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, इसलिए दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन यही फिनिश होता है।